are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 7 नंबर में क्या हो? 7 नंबर में आओ। वो है ना होटल बाजू में, होटल के बाजू में। थोड़ा पीछे आ जाइए। पीछे एक मिनट जरा एक मिनट हज़रात, ये खुशी का मौका है कि अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक तिजारत के एक नए शोबे का इफ्तिताह किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के लिए रिस्क के 10 हिस्से हैं और 9 हिस्सा तिजारत में है। 9 हिस्सा तिजारत में है और मोमिन के रिस्क का 10 हिस्सा अल्लाह ने मुतय्यन किया है। कौन सा 7 नंबर में क्या नाम? जन्नत के बाजू में किया तो तकवा ये अलग है क्या? तकवा का तो लोग अलग अलग जगह ब्रांच तकवा तेलबा की अच्छा लाइन में वाले क्या है? पांडव में ये दुआ यहीं करवा दीजिए। इधर भाई खाली ना जाए। अभी राजा अंदर लोगों को बुला लेना सब लोगों को ताकि दुआ हो जाए। लोगों को बुला लेना ताकि दुआ हो जाए। बड़ी बड़ी भाई क्या चल रहा है? आगे चलिए शुरू करें। गोल्ड ज्वेलर्स का उद्घाटन हुआ और माशाल्लाह मुस्लिम इस फील्ड में नहीं थे और अब बड़ी तादाद में गोल्ड के फील्ड में भी मुस्लिम उतरे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पे? आज ग्रैंड ओपनिंग थी। मरजान ज्वेलर्स करके ये गेट नंबर 8 पे एक नया ज्वेलर्स का शॉप ओपनिंग हुआ है। मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इस व्यापार में आए हुए हैं। मेरे ख्याल से अभी मौलाना साहब ने एकदम दुरुस्त फरमाया कि आदमी ने अपनी तिजारत के लिए और तरबियत के लिए जितनी दूर तक जा सकते हैं जाना चाहिए और उसे हासिल करना चाहिए और उसी पे हमें लोगों ने अमल करना चाहिए। मैं इन ज्वेलर के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनकी शॉप जो है वो अच्छी चले, लोगों को अच्छी सेवा मिले और अच्छा गोल्ड मिले और इनकी जो है आस्ते आस्ते करके बहुत सारी ऐसी और ब्रांचेस खुले। लड़की में लड़का भाई 2 मिनट आइए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। इस शॉप का नाम एम से दिया हुआ है, क्या इसका मीनिंग है और इस शॉप की क्या खासियत है जो मालूमी गेट नंबर 8 में खुली? शॉप का नाम है मरजान ज्वेलर्स और मरजान का मायने ये उसका मतलब ये है कि कीमती पत्थर का नाम है।
कि जन्नत के कीमती पत्थरों में से एक पत्थर का नाम है, इसी हिसाब से हमने ज्वेलर्स का नाम भी मरजान रखा। असलम साहब यहाँ पर आए और यहाँ पर ज्वेलरी की दुकान देखने के बाद उन्होंने कहा कि क्या तकवा का ब्रांड है, तो उसके बारे में बताइए क्या बातचीत है। असलम भाई से बात हुई, असलम भाई ने नहीं बताया तकवा का ब्रांच है, ये मरजान अलग ब्रांच है और ये हमारा पहला ब्रांच है। इंशाल्लाह हम इस्लामी तरीके पे से, और इसमें सूदी कारोबार नहीं होगा और गिरवी वगैरह जो रखते हैं, जो नाजायज कारोबार करते हैं, वो भी नहीं होगा और इस्लामी तरीके से ये ना कारोबार होगा और इसमें गोल्ड वगैरह भी जो कहा जाएगा वही दिया जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, और इसमें बड़ा है कि विश्वास के हिसाब से दिया जाएगा। इस तरीके से आपने बोला इस्लामी के हिसाब से कारोबार होगा, मोस्टली लिखा होता है 24 कैरेट और 23 कैरेट, लेकिन वो होता नहीं है। और आपने जैसे बताया कि इस्लामी के हिसाब से कारोबार होगा कि आप ब्याज पे जो जैसे रखते हैं, हम जब रखते हैं सोना तो उस पर हमारा वो लगता है, तो ब्याज लगता है, तो वो इस तरीके से नहीं होगा। ये हमारे यहाँ पे कोई गिरवी कारोबार नहीं होगा। जिस कस्टमर से भी करेंगे, जो भी कस्टमर आएंगे, अगर कस्टमर गिरवी लेके गिरवी के हिसाब से आता है तो हम उसको समझाएंगे इस्लामी तरीके से ऐसे कारोबार किया जाता है और ऐसे लेन देन होता है, कुछ न कुछ खुद कारोबार होगा। और हम अगर कहेंगे कि 916 का दे रहे हैं तो हम उनको प्योर 916 का ही देंगे। अगर जो कहेंगे कि 18 कैरेट का तो 18 कैरेट का ही रहेगा। सर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है तो मेरे पास आपने जो क्वेश्चन किया कि 22 कैरेट या 18 कैरेट बताते हैं लेकिन होता नहीं है, तो मैं उसका ही आंसर दे रहा हूँ कि नॉर्मली जो शॉप्स में जो मशीन होती है चेक करने के लिए, उसमें श्योरिटी के साथ ये बोल नहीं सकते कि ये चीज इतना कैरेट है कि नहीं। हम लोग ये श्योरिटी देने के लिए अपने कस्टमर्स को बहुत बड़ा मशीन लाए हैं, इंशाल्लाह वो भी एक आध वीक के बाद वो भी शुरू हो जाएगा। तो पूरी हम लोग श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर 22 है 22 है, उसका रिपोर्ट भी हम लोग कस्टमर को देंगे। एक सवाल है कि आपके इस बिजनेस में, कारोबार में सिर्फ आप लोग ही हैं या हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं? जैसे इस धंधे में ज्यादातर के कारोबार में मारवाड़ी भाई होते हैं हमारे, तो आपके और कोई पार्टनर है आपके अलावा? हाँ है, हमारे साथ पार्टनर है और हमने बोर्ड पे भी LLP करके लिखा हुआ है, वो हमारे साथ पार्टनर है। उनकी एक शॉप है जोगेश्वरी में, अमूल ज्वेलर्स करके भी है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपने बताया यहाँ शॉप के जितने स्टाफ है सब उलेमा है, इस स्टाफ के बारे में बताइए। यहाँ के स्टाफ, हाँ, ये जो हमारे ऑनर हैं इसके, वो खुद एक आलिम दीन हैं और आलिम दीन जो होता है वो आप जानते ही हैं कि आलिम दीन का जो तस्वुर होता है वो ये कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब होते हैं। तो वो जो ऑनर के यहाँ बेटे हैं, जैसे जिन्होंने आपसे अभी वो बात किया मौलाना ने, ये भी आलिम दीन है। ये है मुफ्ती साहब, ये भी आलिम दीन है। ये है मौलाना हमारे, ये भी आलिम दीन है। मौलाना इसाक साहब के भांजे। तो ये जो ऑनर हैं, इंतजामिया में जितने लोग हैं ये सब उलमा हैं। और इसीलिए मौलाना ने ये वजाहत की ना कि ये कोशिश की जाएगी कि जो बात कही जाएगी वाकईतन वही बात और वही चीज होनी चाहिए। और इसके लिए इन्होंने मशीन का भी इंतजाम किया है कि अगर ये कहेंगे कि 24 कैरेट का सोना है तो वो 24 कैरेट का ही होगा और वो उसकी सर्टिफिकेट भी आपको देंगे ताकि आप इत्मीनान हो सके। और जो आलिम दीन होता है या जो आम मुसलमान भी या आम इंसानों में भी जो ईमानदार लोग होते हैं, जिनको अपने खुदा पर, गॉड पे भरोसा होता है, तो जाहिर है कि वो अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं, इसलिए कि वो ये जानते हैं कि रोजी का देने वाला खुदा है। हम खुदा के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। अगर हम बंदों का अच्छी तौर पर सेवा करेंगे, अच्छी खिदमत फराहम करेंगे तो खुदा खुश होगा और हमारे कारोबार में बरकत देगा। तो ये एक कॉमन बात है कि हर इंसान के अंदर ये सलाहियत है। लेकिन जो उलमा हजरात हैं, जो कुरान हदीस और फिक्र इस्लामी पर जिनकी निगाह है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए कि ये जानने वाले हैं। तो इसलिए इन्होंने बहुत ही शऊर के साथ इस जिम्मेदारी को कबूल किया है। और ये दरअसल खिदमत का शोबा है। इस खिदमत के शोबे में इन्होंने बिस्मिल्लाह की है और अल्लाह ने चाहा तो इनको इनकी नीयतों के मुताबिक अजर मिलेगा और फल भी मिलेगा। आपने रिस्क के बारे में बताया, रिस्क के लिए 10 रास्ते, 10 कैटेगरी है, तो
अगर सभी लोग अगर बिजनेस करने लगेंगे तो फिर मुलाजमत नौकरी कौन करेगा? जो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में भी एक हिस्सा मुलाजमत का होता है। अब मिसाल के तौर पर ये एक ऑनर है, यहाँ पे सारे लोग काम करेंगे तो जाहिर है वो उनकी हैसियत ऑनर की नहीं होगी, मुलाजिम की भी होगी, तो ऑटोमेटिक मुलाजमत मिल गई। इस शॉप के बारे में बताइए, क्या क्या खासियत है, क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, क्या क्या यहाँ पर मिलेगा? है हमारे पार्टनर है वो आपको अपने पास क्या क्या आइटम मिलेगी? जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवमीत कोठारी है, मैं इनके साथ पार्टनरशिप लगाया हूँ। अपने यहाँ पे टोटल हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी आपको, डायमंड ज्वेलरी, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो मालूनी में बहुत सी ज्वेलरी शॉप है, तो क्या लगता है यार इस एरिया में खोलने से आपकी शॉप पे फायदा होगा? जितना ज्यादा शॉप प्लेस उतना मार्केट बढ़ता है। काम करेंगे। जी बोलिए, बोलना चाहेंगे? यहाँ के क्षेत्र के जो जनता है उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे शॉप के सिलसिले में? वो आवे मुआयना करें, इत्मीनान हो तो हम उनकी खिदमत के लिए तैयार हैं। क्या उनको ऐसा इंटरेस्ट पैदा हो कि वो आपकी शॉप से ही खरीदारी करें? हम यहाँ पर कस्टमर को जो क्वालिटी देंगे, बेस्ट क्वालिटी देंगे, प्योर देंगे, कस्टमर जो मांगेगा वही देंगे, मतलब जो भी ईमानदारी के साथ धंधा करेंगे। इसलिए हम कस्टमर से यही कहेंगे क्या है, क्वालिटी देंगे, वैरायटी देंगे। मार्केट में लोगों के पास क्या है, हमारे पास क्या है, कस्टमर के बारे में आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात है। आप यहाँ पर तो आज की शॉप खुली है, किस तरह से आप उनको दुआएं से नवाजेंगे? मैं मुबारकबाद देती हूँ इन सबों को, मैं दुकान खुली, टीम वर्क इनका अच्छा होगा, ये दुआ करते हैं कि खूब तरक्की करें और अच्छा काम करें। क्या कहना चाहेंगे आज मैं जो फर्म खुली है इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनकी रोजी में बरकत दे, ये अल्लाह से दुआ करता हूँ और मालवनी में ये अपना नाम कमाएं और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दें, जो कहें वो करें, ये मेरी इनसे गुजारिश है और अच्छा कारोबार करें। क्या कहना चाहेंगे आज की जो शॉप ओपनिंग MLA अर्शद के हाथों से यहाँ पर की गई? तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ और जिस तरीके से इन्होंने अपनी खिदमत लोगों तक पहुँचाई आज तक, होटल के ज़रिए, मिठाई की दुकान के ज़रिए, हर चीज़ लोगों को अच्छी खिलाते हैं, इसी तरीके से अब गोल्ड के इसमें आए हुए हैं, तो इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ, जैसा भी इन्होंने बताया, इनके पार्टनर भी जो है कोठारी भाई, मौलाना इसाक साहब और इनकी सारी फैमिली जो है, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ कई सालों से, सभी इसके अंदर उलमा इकराम और सभी बहुत अच्छे नेक साफ सुथरे लोग हैं। तो इसी तरीके से धंधे को भी आगे बढ़ाएंगे, जो बोलेंगे उतना करेंगे, बल्कि उससे अच्छा करेंगे, उम्मीद रखता हूँ और तहे दिल से मैं इनको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे मरजान ज्वेलर्स का जो आज ओपनिंग हुआ है, इनसे सवाल किया गया सूद के बारे में, तो इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमारे यहाँ सूद ब्याज का मामला नहीं है। तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, मालवनी की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस शॉप के बारे में? अभी देखिए इसमें कैसा होता है, सूद एक अलग चीज़ हो गई, लोग अपनी ज़रूरत पे पोसते हैं और वो किस तरीके से डील होती है वो सब अलग ही चीज़ है, उसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा जितना भी हो भाई, रोज़ी अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जो भी है रास्ता निकलता है और इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है सूद से। तो जैसा ये है कि बस इनको ये है कि भाई इनकी हम इनको क्वालिटी और उसके लिए हम इसको दे सकते हैं, सूद का चीज़ ही एकदम अलग है, किसी को ज़रूरत ही ना पड़े कि वो इधर आगे सूद के लिए। जी माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि हमारा सूद का कोई मामला नहीं रहेगा। सब लोग दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन व सब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, ये खुशी का मौका है कि अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक तिजारत के एक नए शोबे का इफ्तिताह किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि मोमिन के लिए रिस्क के 10 हिस्से हैं और 9 हिस्सा तिजारत में है। 9 हिस्सा तिजारत में है और मोमिन के रिस्क का 10 हिस्सा अल्लाह ने मुतय्यन किया है। इसीलिए सूरह जुमा में अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब तुम नमाज पढ़ चुके हो तो अल्लाह के फ़ज़ल को यानी रोज़ी को तलाश करने के लिए ज़मीन पर मुंतशिर हो जाओ। इसीलिए बुज़ुर्गों ने लिखा है कि अगर जुमा के दिन जुमा के बाद कोई दुकान जाता है या तिजारत के लिए जाता है तो अल्लाह ताला उसके तिजारत में 70% बरकत देते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत किया और तिजारत दीन का एक अहम शोबा है। और ताजिर की हैसियत इतनी है कि अगर वो ताजिर सच्चा है तो उसका हश्र अंबियाए किराम के साथ, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होता है। आज अफसोस ये है कि तिजारत का मिजाज ख़त्म हो चुका है और नौकरी का मिजाज या गदागरी का मिजाज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बहुत परेशान हैं, रोज़गार से बहुत परेशान हैं, तो मैं साइल बन के आया हूँ। तो आपने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ है? उसने कहा कुछ भी नहीं है। कहा कुछ तो होगा। तो उसने कहा पानी पीने का एक प्याला है। तो फरमाया प्याला लेकर के आओ। वो सहाबी प्याला लेकर के आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नीलाम किया। चूँकि अब वो प्याला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गया था तो उसकी हैसियत बढ़ गई थी। तो इसलिए आपने फरमाया कि इस प्याले को कौन ख़रीदेगा 1 दिरहम में? तो फरमाया एक सहाबी ने कि मैं लूँगा। तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि 2 दिरहम कौन देगा? बोली ऐसे ही लगाई जाती है। चुनांचे एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं दूंगा 2 दिरहम। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिरहम उस आदमी को दिया कि तुम अपने घर में दे दो, आटा, राशन, पानी, चावल, दाल का इंतज़ाम कर दो। और 1 दिरहम दिया, कहा कुल्हाड़ी लेकर के आओ। और वो कुल्हाड़ी लेकर के आया तो सामने मस्जिद नबी शरीफ के उस ज़माने में बेरी का पेड़ था। फरमाया जाओ और उससे एक शाख तोड़ के लाओ। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी में वो लकड़ी का वो दस्ता हावन फिट किया और उसको दिया और फरमाया कि 15 दिन तक तुम शहर में नज़र मत आना। 15 दिन तक वो साहब गए जंगल में, लकड़ियाँ काटते थे, ला करके बेचते थे। तो यह लकड़ियों की तिजारत शुरू की। किसके हुक्म से? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। 15 दिन के बाद जब वो आए हैं शहर में मदीना तैयबा में तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा किया उन्होंने तो हाथ में गट्ठे पड़े हुए थे। तो कहा कि ये क्या है? तो कहा ये जो कुल्हाड़ी चलाता हूँ उसकी वजह से गट्ठे पड़ गए हैं। आपने उसको चूम लिया। कितने खुश नसीब थे वो उम्मती। एक तो कुल्हाड़ी भी दे रहे हैं, तरीका भी बता रहे हैं और हाथ में जब वो ठेला पड़ गया है तो उसको चूम भी रहे हैं। बहुत शफीक थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम थे, वो पूरे आलम के लिए रहमत थे। और वो हम सब के पैगंबर थे। जैसे कुरान सारे इंसानों की किताब है वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के पैगंबर हैं। तो इसलिए हमको इस तिजारत के शोबे पर तवज्जो देनी चाहिए इंशाअल्लाह। हमारा हम सब लोग देंगे। बहुत खुशी की बात यह है, हम इस्तकबाल करते हैं अपने हरदिल अजीज़ नौजवान कायद जनाब असलम शेख साहब का। अल्लाह पाक ने इनको अपने फजल से नवाजा है और कम उम्री से माशाअल्लाह अच्छा मिजाज इनका रहा है, दीन वाला मिजाज रहा। आप हज़रात को मालूम है कि बहुत सारे लोगों को बहुत खुफिया तरीके से ये उम्रे पे भी बेचते हैं, एतकाफ़ की भी तरगीब दिलाते हैं, मदारिस मसाजिद में भी बड़ा हिस्सा है। इनके वालिद थे हाजी रमज़ान अली शेख साहब। 1992-93 में जब मैं मालूमी में आया तो उस वक्त उन्होंने ताउन किया था और हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद हौसला अफजाई की थी कि ऐसे नौजवान उलमा की ज़रूरत है जो खुले जहन के हों और इत्तेहाद इत्तफाक़ की तालीम थे। अल्लाह पाक ने उनको भी बड़ी अच्छी मौत से नवाजा। मदीना तैयबा की मौत हुई, हर मुसलमान की तमन्ना होती है, मदीना तैयबा में दफन हुए। तो बहरहाल इनका इस्तकबाल है और आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि हम सब लोग सुबह और शाम दोपहर उठते बैठते खूब कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो उसको अल्लाह की मायत हासिल होती है और जिसको अल्लाह की मायत हासिल हो जाएगी तो उसको जाहिर है कोई रंज और खौफ नहीं होगा। हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब दामत बरकातुहुम भी शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये उलमा का खानवादा है, इस खानदान में सब उलमा हैं। इनकी पीढ़ी में भी माशाअल्लाह इनके बच्चे, इनके ये साहबजादे हैं, मुफ्ती हम्माद भांजा है, मुफ्ती हुज़ैफ़ा, उधर एक भांजा है मुफ्ती यूसुफ,
ये सब नौजवान उलमा हैं, सब हाफिज भी हैं, उलमा भी हैं माशाअल्लाह। तो ये उलमा का ख़ानदान है। इसने इस हदीस की रूह को समझा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के हुक्म की अहमियत को समझा, इसलिए ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अमल करेगा वो दीन दुनिया हर जगह फलेगा फूलेगा। अल्लाह ताला हम सबको भी इस पर अमल करने की तौफीक दे। اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا محمد اللهم إني أسألك تعجيل العافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا